दिन हो गए? 7 दिन हुए। तो जब आप हमारे पास आए थे तो आपको कुछ पता नहीं था कि गाड़ी कैसे चलती है, नहीं था मालूम। अब कुछ पता लगने। तो इस लाइन का मतलब क्या है? जो अभी कट नहीं लगा हुआ, देखो आपकी साइड लाइन है ना, विदाउट कट है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इससे परे को नहीं जाना है, नहीं तो ऊपर से गाड़ी आके रगड़ सकती है। देखो अब ये कट खत्म हो गया, आगे हुआ ना खत्म। तो इस लाइन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब क्या है, आगे कार खड़ी होगी, आगे से गाड़ी आ रही, पीछे भी ध्यान रखना है ताकि वो आपको ओवरटेक ना करे। अगर ओवरटेक आपको करना है तो उस परिस्थिति में आपने बड़े को नहीं जाना है, क्या करना है, ब्रेक मारनी पड़ेगी आपको स्लो होगा। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना तो उसको आगे से आने वाली गाड़ी भी बचानी पड़ती है। रोको 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 रोको, ये देखो वही परिस्थिति हुई, समझिए आप। तो आगे से आने वाली गाड़ी भी बचानी पड़ती है और जो ओवरटेक कर रहा है वो भी बचाना पड़ता है। अब इस आदमी ने तो मूर्खता का काम किया कि आपको मोड़ पे ओवरटेक। अब कितनी जानों को खतरा हो गया था, 3 चलाने वालों को, बाकी बीच में बैठे हुए आप। ऐसी जगह ओवरटेक नहीं करना है, ओवरटेक बहुत सूझबूझ के साथ करना है। अभी 7 दिन हुए आपको, तो अभी आप 60 दिन में बहुत बढ़िया ड्राइवर बन जाएंगे। लेकिन आपको हर गतिविधि के ऊपर नजर रखनी पड़नी, और जो चीज़ आपको समझाई जाए वो अपने दिमाग में रखें, ठीक है। चलते रहिए, थोड़ी परे को रखो। इधर लाइन कट रही है, उधर 10 गाड़ियाँ लगी हुई, ठीक है, वो थोड़ा रॉन्ग है। गाड़ी चलाने का सही मकसद क्या है? आप लोग छोटी गाड़ियों से आए, बड़ी गाड़ी सीखनी है। जितनी हाइट पे आप बैठे हुए ना, उससे 4 गुना आगे आपको रोड देखना होता है। कम से कम 30-40 मीटर आगे आपके रोड पे नजर होनी चाहिए। क्योंकि नया बंदा होता है ना, वो पाँव पे देख के, कदम पे देख के गाड़ी चलाता है, तो ऐसा नहीं करता है। हमारी नजरें गाड़ी चलाती बार सामने वाले बोर्ड तक होनी चाहिए कि कोई गाड़ी ओवरटेक तो नहीं करके आ रही है, या कोई गाड़ी ओवर स्पीड तो नहीं आ रही है, या कोई परे से रॉन्ग तो नहीं आ रहा है, या किसी ने लाइटें तो नहीं जलाई, किसी की ब्रेक फेल तो नहीं है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को अपने आप भी सुरक्षित चलना है, और अगर कोई गलत आ रहा है तो उसको बचाना भी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। हो सकता है आगे से आने वाला रॉन्ग साइड जो आ रहा है उसको उस चीज़ का ज्ञान ही लाओ। अब आप लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हो सकता है कि उसने ट्रेनिंग डाली हो, उसको जितना आता होगा ना वो उतना ही प्रदर्शन कर पाएगा, समझे चीज को। क्योंकि आप लोगों को क्या दिखा सकते हैं, जितना आपको आता होगा, उससे ज्यादा आपके पास दिखाने को कुछ नहीं होगा, समझे। इसलिए ज्ञान जो है पूरी तरह अर्जित करना है, ठीक है ना। और जब आप किसी की गाड़ी में सफर करते हैं, कोई गाड़ी गलत चला रहा है तो आप उसको टोक भी सकते हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं, उसको ना करिए। अब हो सकता है कि वो भूखना स्टाइल की वजह से कर रहा है, या हो सकता है कि उसके जहन में वो चीज़ ही नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलती है, ठीक है। तो अब मोड़ आया कंडक्टर साइड पर, अब ड्राइवर साइड से गाड़ी धीरे धीरे बढ़ा के लाए। अब आगे गाड़ी खड़ी है रोड पे, पहले उससे 2 फुट का मार्जिन रखे, पीछे शीशे में नजर मार के, ताकि पीछे से कोई ओवरटेक कर रहा है उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखा, रुक 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 रुक, लग जाएगी तेरी गाड़ी, लगी इधर, बड़ी को रख पड़े।
पानी मिलेंगे रोड पे। इसके अगले साइड में आएगा स्कूटर वाले, तीसरे तेरी तरफ को आ गया, वो इधर को आया। अगर इसमें ठोकरी देते ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम अपनी साइड हैं और हमने इसका बचाव कर दिया। तो ऐसी गलत ड्राइवरी जो है ना रोड पे महंगी पड़ जाती है। और हमेशा आराम से चलना, सादगी से चलना। अब होता क्या है, इस गाड़ी ने ओवरटेक किया ना, आम लोगों को मैंने क्या समझाया और क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, मतलब क्या समझाया, ब्रेक मारनी चाहिए। हमने ब्रेक मारने की जगह क्या किया, इधर काटी उधर काटी, इधर का डर उसमें लगने का डर। अगर हम ब्रेक मार देते तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पीछे कोई गाड़ी चली होती ना वो डिस्टर्ब होती, लेकिन हम स्वयं पूरी तरह डिस्टर्ब नहीं होते। हम इधर रेलिंग पे लगने का डर था, परे को रखते तो गाड़ी में लगने का डर था। तो इसलिए इस परिस्थिति का आपने सामना किया ना, ऐसी परिस्थिति आपको ब्रेक मारनी, ब्रेक मारनी ना, ये जो मर्जी होता है, हमारी समस्या सॉर्ट आउट है। और ये सब सुन लो तुम, ऐसी परिस्थिति में ब्रेक नहीं मार सकते। अब इसने तो काट दी, मैंने कहा अब ये गाड़ी इधर तक जाएगी, परे को काटे तो उधर तक जाएगी, तो फिर वही परिस्थिति वही ना दे। अभी जो ओवरटेक करने वाले एक और गाड़ी आ रही है, ये जो बाहर से लोग आते हैं इनको हिमाचल के रोडों का ज्ञान बहुत कम होता है, इसीलिए हर कहीं की गाड़ियाँ टूटी हुई है। इसलिए आप लोगों ने ये विशेष ध्यान रखना। बताइए आप 3 नंबर की ₹30 received on phone pay. गाड़ी नाची होने पड़े। कल यही बात पूरा दिन समझाई गई, बड़े वाला बाजू हमारा पूरा ऐसे एंगल बन के और हार्ड होना चाहिए, पहले ही बात बताई। अब बताने के बाद क्या हुआ, आपने उस चीज़ को एडमिट नहीं किया। जैसे आपने गियर बदला तो गाड़ी ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, आपका स्टीयरिंग के ऊपर नियंत्रण जो है वो संपूर्ण रूप से नहीं था, ठीक है ना। अब ये गलती अभी हुई, अब आगे को इस गलती को बार बार दोहराएंगे तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ इंस्टॉल नहीं हो। और अगर नेक्स्ट टाइम आप गियर बदलती बार आपकी गाड़ी इधर उधर नहीं जाती है तो समझो कि जो मैंने आपको समझाया वो आपने अपने दिमाग में एडमिट कर लिया। समझ आई? तो बार बार इसी चीज को तो बोला जाता है। कल देखो, कल वीडियो में देखना, मैंने 3 बार ये बोला कि ये बाजू हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए गियर बदलती बार, और इसका पोजीशन जो है वो यहाँ होनी चाहिए बिल्कुल सामने, ताकि आगे और पीछे अगर हमने थोड़ा स्टीयरिंग करना है तो हमारे पास गुंजाइश हो। क्योंकि जब तक हमारा दूसरा हाथ फ्री नहीं होता है तो इस हाथ को बड़ी मजबूती के साथ काम करना पड़ता है, समझे आप। आगे यहाँ गाड़ी साइड में लगा, धीरे धीरे, एकदम नहीं उतारो, लंबी गाड़ी हो, देखो पीछे शीशा, धीरे गाड़ी उतारो, क्लच दबाओ, क्लच दबा दो, लगाओ।